एक छोटा सा होमवर्क नहीं होता है। जीमेट अगर कैमरा चालू नहीं किया तो अब्सेंटी है, और ये भी लिखा जाएगा होमवर्क नहीं करता। और कल भी जब मैंने क्लास में बोला था नोट्स के फोटो खींच के भेजना, तो गिने चुने 15 लोग जिन्होंने वो चीज को कंप्लाई किया है। देखो, होशियार रहना अच्छी बात है, अति नहीं होना उसमें। यू पीपल आर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। जब तुमको कुछ करने बोला जा रहा है तो तुम्हारे काम की चीज बोली जा रही है। बिना काम का हम भी किसी को दिमाग नहीं लगाते। क्या पढ़ा है? एंड एक बात आज ही क्लियर कर दूं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर, नो बडी एल्स इज। वी आर जस्ट गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल, बट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर। यू विल डिटरमाइन कैसे बनाना है, कैसे बिगाड़ना है। इट्स ऑल अप टू यू। लिस्ट बनाओ, कितने लोग खड़े हैं बेटा, एक पेपर निकाल, लिस्ट बना। चलो यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। बाय द टाइम ये लिस्ट बनेगा आता है। और वो मॉडल का प्रिंट कब कर रहे बेटा? मॉडल का प्रिंट कब कर? पीछे जा एकदम, पेज एकदम लास्ट में। छोड़ दे उसको, बताए यू आर एक्सपेक्टेड और यू आर सपोज टू हैव दिस काइंड ऑफ मॉडल, जिसपे लिखा रहेगा जनवरी 22 या सितंबर 21 ऑनवर्ड्स। सितंबर 21 ऑनवर्ड्स का जो प्रिंट रहेगा वो यूज करना। अगर पुराने मॉडल है, पहले रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो मॉडल डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल दो, पीछे पास ऑन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31। ठीक है, 32 लोग, 31 नाम अगर आए ना याद। चलो, जीमीट होमवर्क किया राजा सब लोगों ने? बात ये नहीं है कि क्वेश्चन कम थे ज्यादा थे, बात ये है तुम कंप्लायंस कर रहे कि नहीं कर रहे, बोले वाली चीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट मेक्स अ सेंस। अगर जैसा बोला जा रहा है वैसा कर रहे हो तो रिजल्ट्स अच्छे हैं तुम्हारे। क्वेश्चन सॉल्व करते आया नहीं आया, दैट इज सेकंड पार्ट। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश हुई क्या नहीं हुई। गलत हुआ चलता है, अरे गलत तभी हुआ ना जब सॉल्व किया। हाफ मतलब आधा पढ़ा, दो ऑप्शन पढ़े छोड़ दिया, फिर पूरे बोले थे ना। कितने 40-45 क्वेश्चन। हाईली मैं बोलूंगा 40 मिनट लगा होगा, जिन्होंने भी किया उनको भी 40 मिनट के ऊपर नहीं लगा। कितना लगा? 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। स्लो से स्लो भी गए तो 1.5 घंटा, उससे ऊपर तो नहीं। पैसेंजर गाड़ी भी बनी अपनी, धीरे 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 धीरे, 1.5 घंटे के ऊपर नहीं लगेगा। आपका नाम क्या है? क्या? नहीं नहीं, आलोक सर ने क्या सोचा? अच्छा, मैंने कहाँ पे बोला था? याद नहीं आ रहा।
मतलब तेरा ये बोलना है कि आपने बोला नहीं था, ये बोला होगा का मतलब क्या है? तो ये बोलना है सर ने बोला नहीं, बोला था क्या? इसलिए पहले ही मैंने बोला यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर, बाद में जाके ये मत बोलना। फटाफट नाम लिखिए, फटाफट लिस्ट करते हैं। एंड दिस इज यार मतलब हाइट हो गई यार भाई, ऐसा नहीं होता है। और अच्छा नहीं भी बोला तो क्या चाह रहा, कोशिश कर, बोलो जो दिल में है बोल, मैं आंसर देता हूँ, बुरा नहीं लगता। मैं क्लास में बोला था, मैं जाते जाते बोला भी था, और ये इनसे नहीं पूछा, जो बैठे वाले हैं, जो खड़ा है उससे पूछा, बोला था क्या? नहीं ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है। और कोई है क्या भाई साहब जिनको याद नहीं मैंने बोला था? एनीवन एल्स जिसको ऐसा लगता है कि सर शायद आपने बोला नहीं और आपको लग रहा है आपने बोला है, ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना? मेक श्योर ऐसा कोई है क्या? तो मैंने क्लास में बोला था कल, और नहीं भी बोला होता तो एटलीस्ट होमवर्क करने का कोशिश तुमने करना था। दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज बीइंग अ सेल्फ स्टडी कोर्स। मैं उसको डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ होमवर्क नहीं भी बोला गया तो एटलीस्ट क्वेश्चन ट्राई कर। आज तो कंप्लायंस से बोल के खड़ा किया है, चैप्टर होने के बाद नजर मारने में क्या जा रहा है? देखो क्वेश्चंस क्या है। अच्छा लग रहा है ना खड़े रह के? अच्छा लग रहा है ना? मस्त लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लगता है। देखो मैं खड़ा रहता हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, बहुत अच्छा लगता है एकदम, मतलब एक्सट्रीमली क्वाइट वेल। देखो हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, टीचर्स एज वेल एज योर पेरेंट्स। एक आधी प्लास्टिक की चीज टूट जाए, फेविक्विक आता है 5 रुपए का, चिपका सकते। मोबाइल टूट जाता है, रिप्लेसमेंट मिल जाए। भरोसा अगर टूटता है, जिस भरोसे के साथ अपने माँ बाप अपने को बोल रहे तो पढ़ रहा है, पढ़ बेटा, वो जो उधर खून पसीना बहा के जो पैसे लगा के अपने को यहाँ पे पढ़ने को भेज रहे हैं ना, उसका पूरा पूरा फायदा देगा। ये मेरा सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है। तुमको तो भी नसीब है क्लास में आने को मिलता। हैव दैट रियलाइजेशन कि तुमको यहाँ पे आने का चांस मिल रहा है। हैव दैट रियलाइजेशन, just because of economic conditions was not good, I could not attend any class। तुमको आने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे फैकल्टीज है, फायदा लो ना पूरा पढ़ाई का। इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है मेरा, टाइम पास टाइम पास। आज जितनी मेहनत करोगे उतना मजा बाद में कर सकते हैं, ये बता दो मैं। 4 साल स्ट्रगल करो, बाकी चॉइस इज योर्स, मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बियॉन्ड, चॉइस इज योर्स। आप कितने समझ सकते हो इस चीज को, नहीं समझ सकते, आई डोंट नो, बट इस चीज का रियलाइजेशन जरूर रखना कि आपके माँ बाप आपके लिए बहुत एफर्ट्स लेते हैं। उनको गलत, चलो क्वेश्चंस अपन वापस से लेंगे। विल गो अहेड विद चैप्टर 1 का यूनिट 2। सिंपल सा थीम लाइन में यहाँ पे बता दूं आप लोगों को। चैप्टर 2, आवाज आ रही है सबको? जी बेटा आवाज आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जितने लोगों ने नोट्स नहीं भेजे हैं, आज लास्ट टाइम, लिखे वाले नोट्स के रैंडम फोटोज भेजना। सिर्फ कल का एक पेज मत भेजना, राजू भैया का पेज भेज दिया। रैंडमली 4-5 फोटो लेना, दैट कैन शो कि सर मैंने सारी चीजें लिखी।
पहला पेज लिया और आखिरी का पेज लिया, दे दिया सर को, बीच में पूरी खाली किताब है, वैसा मत करो। फायदा तुम्हारा है लिखने से, और नहीं लिखने से नुकसान तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। ठीक, चैप्टर का थीम क्लियर कर ले क्या? पहले थीम क्लियर कर लेते, पहले यूनिट में कोई दिक्कत है उसमें सब पूरा आगे का पार्ट उन्होंने ले डाउन कर दिया कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आगे क्या पढ़ने वाले हैं ये बता दिया चैप्टर 1 में। क्लियर है क्या? यूनिट 1 में। यूनिट 2, यूनिट 2 यहाँ पे आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करिए। कौन से एनवायरनमेंट की? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे है। धूप काले में यूजुअली पेड़ पौधे पूरे मुरझा जाते हैं। ऑन द अदर हैंड बारिश के दिनों में पेड़ पौधे वापस से आते हैं, ग्रीनरी होता है एक टाइप का। क्लियर है क्या? तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है डिपेंड करता है उसमें तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होगा। क्लियर है? आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? यू गो देयर, यू कम हियर। आप अकेले हो क्या वहां पे? इधर आ रही है क्या? उधर कोई है क्या लास्ट में? नहीं ना, ठीक। आप इधर से आ जाओ, आप दोनों उधर से। यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा है, देखो दिख रहा है नीचे तो भी आ जाओ साइड में, बाहर से आ जाओ, उनको जान के अंदर देखो आ गए साइड में। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रो होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट का होल्ड कैसा है, कितना टाइट कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है ना? तो इन चीजों पे डिपेंड करता है बिजनेस कितना ग्रो होगा। ठीक है ना? थीम समझो, टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है लोग बिजनेस करना चाहते हैं कि लोग जॉब करना चाहते हैं। what kind of decision people will make, it completely depends upon the system, इकोनॉमिक सिस्टम। कल बताया सिस्टम बोले तो क्या? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो सिस्टम किस तरीके का सेट किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या डिसीजन लेंगे। तो तुमने कहीं पढ़ा है क्या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पहले? उधर से आ गया क्या पूरा? हेडिंग लिखो ना उस पर, होमवर्क नॉट डन। आपके सारे के पेरेंट्स के नंबर है ना नीचे? है ना? कितने बजे फ्री होते हो? मतलब अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, 5-10 मिनट बातचीत में। उनको कब टाइम होता है कि वो तुम्हारे लिए सुन पाए कुछ, ऐसा समय बताओ उनको। करना है क्या कॉल? करना है? क्यों नहीं करना वो बताओ, उसका जस्टिफिकेशन। नहीं करना सर, क्यों नहीं करना चाहिए वो बताओ। क्या? will this be last time you are not doing homework? पक्का? ये लिस्ट है ना, आखिरी तक संभाल के रखो, टिल माय सब्जेक्ट इज ओवर। इसमें इन बिटवीन अगर एडिशन होते हैं तो खबरदार वो भी लोग ध्यान रखें। और इसमें से सिंगल पर्सन अगर मेरे को वापस से मिला, अब जो जीमिट पे उनको बाद में अलग से बात करेंगे अपन, लेकिन अभी क्लासरूम में जितने 32 लोग हैं उनको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। मेरी इच्छा तो है कॉल करने की, बट आई वॉन्ट टू चेक कि तुम चेंज होते हो कि नहीं होते हो। अगर तुम चेंज होते हो और कंसिस्टेंसी रखते हो, कंप्लाई करते हो, होमवर्क करते हो, तो उससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं है। खुद से चेंज हो जाओ, पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देना। एंड इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग, आई हैव नो ऑप्शन, आई जस्ट इन्फॉर्म देम कि सर मैडम एक बार आप देखिए। बाकी आपको पता है प्रोसीजर क्या है। मेक श्योर ये रेफर करने का काम ना गिरे मेरे को, या इसमें ऐड करने का काम ना गिरे। ठीक है? पक्का? कितने लोग इसमें कि हाँ सर आई प्रॉमिस
कि मैं अगले बार से होमवर्क करूंगा, चांस नहीं मिलेगा आपको बोलने का कि होमवर्क नहीं किया। गलत तो गलत लेकिन करके आऊंगा सर। क्या भाई साहब, हाथ किधर है तुम्हारा? थोड़ा अच्छे से पूछो। हाँ, एवरीबडी, ठीक है। देखो, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। अगली बार अगर वापस रिपीट हुआ, पेरेंट्स को फिर बात को, ठीक है। एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इसके बाद देखो हंसी मजाक चलते रहेगा क्लास में, बट सब करके वो हुए तो अच्छा है। पढ़ाई हो गई है, सब हो गया, फिर तो अच्छी बात। पढ़ाई बाकी है और चलो, अब बात ये आती है, ये चैप्टर क्यों सीखना है? क्यों सीखना है? सिलेबस में है इसलिए। नहीं तो हम तो सिलेबस में की चीज भी नहीं पढ़ते सर, ये तो मार्क देने वाले इसलिए पढ़ रहे हैं। चीज ये है, आपने ये देखा आपके पास 1000 रुपीज थे और आप क्वेश्चन मार्क में थे कि सर बर्थडे पार्टी करें कि बुक्स खरीद के लाए कि सिनेमा जाए। ये डिसीजन करने में तकलीफ हो रही थी ना। यू नीड टू एलोकेट योर रिसोर्सेज एट प्रॉपर प्लेस, बराबर है कि नहीं? तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और पहले यूनिट में आपने पढ़ा कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे तो एटलीस्ट इतना समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है या सिचुएशन क्या है, तो सॉल्यूशन कैसा निकाला जा सकता है। ये चीज समझ गई है तुमको? ये बताया लास्ट लास्ट लाइन में बताया ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। भले ही सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना मैच्योरिटी आ जाएगा कि सिचुएशन कहाँ अटकी पड़ी है, बराबर है क्या? राइट। तो उसी चीज मतलब सिचुएशन में क्या क्या एनालिसिस करना है आपको वो देखना है। प्रॉब्लम्स फेस बाय द इकोनॉमी, क्या क्या तरीके के क्वेश्चन फेस करती है, उसके बाद में उसको सॉल्व करने के उनके तरीके क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमीज वो अपने अपने तरीके अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड देन प्राइस मैकेनिज्म का रोल क्या है हर एक टाइप की इकोनॉमी में, ये यहाँ पे भी पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फोकस है हमारा पहले दो पॉइंट्स की तरफ, प्रॉब्लम्स क्या क्या है एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या क्या है, और वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में। क्लियर है क्या? इज एवरीबॉडी क्लियर? शर्म आ रही है क्या खड़ा रहने को? बुरा लग रहा है क्या कि नहीं? अभी तक नहीं? क्या मन, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अगली बार नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? फर्स्ट टाइम मर्सी, इसके बाद नो मर्सी। बेट वन मोर थिंग, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी सॉरी बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगली बार ये चीज रिपीट मत करो, पढ़ाई करो, बस खत्म। मेरा सॉरी मेरे को मिल जाता। इट इज नॉट अबाउट यू से मी सॉरी, इट इज अबाउट यू डू होमवर्क। सर करके आए हैं, ये क्वेरी है, योर सॉरी इज रीच्ड। अपना फंडा ये है, पढ़ाई करो, पास हो जाओ, सॉरी पार्टी सब होगा। शायद तुमने उस दिन देखा होगा मैं कितना खुश था जब नमन आया। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरा स्टूडेंट औरंगाबाद में फर्स्ट आया। आई contributed something into his journey. Success is his, but I contributed something like this, and that makes me proud. वो पैशन मेरे को यहाँ पे लेके आता है, मेरे को करने को बहुत सारे काम है बाहर, बट वो पैशन मेरे को यहाँ पे लेके आता है कि यार लेट अस डू समथिंग गुड, ग्रेट। एंड ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है खुद के। तो इस चीज को ध्यान में रखो, बाकी आई हैव नथिंग टू डू विद योर लाइफ। तुम सेटल हो जाओगे कभी ना कभी तो बोलोगे यार ये लोग आए थे हमारे लाइफ में एज अ टीचर, इन लोगों ने एक अच्छा आइडियोलॉजी डेवलप किया और वहां से लेके चले। और मैं पहले भी बोला हूँ, हर एक को नसीब नहीं होता ये चीज। तुम लोगों को यहाँ पे बैठने मिला, मेरे को मिला भी नहीं, मैंने खुद से मेरी ढूंढे रास्ते।
फिर जाके कहीं तो एक पर्सन हमारे लाइफ में आया, माँ बाप तो थे ही थे। जब आर्टिकलशिप ज्वाइन किया तब से थोड़ा नजरिया चेंज हुआ, तब से चीजों की समझ आनी चालू हुई। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम। एंड उस अपॉर्चुनिटी का मैं और मेरे दोनों तीनों दोस्तों ने पूरा पूरा बेनिफिट लिया है, और आज हम जो भी है उन्हीं की वजह से। क्लियरली बताऊं, मतलब देयर शुड बी वन मेंटर इन योर लाइफ जो तुमको एक डायरेक्शन देता रहता है, एंड यू शुड फॉलो दैट पाथ। बहुत अच्छे जगह पे जाओ, तुम खुद से भी पहुंच जाओगे, नो इश्यूज, तुम्हारे एबिलिटी पे मेरे को पूरा भरोसा है। बट क्या होता है ना, किसी का एक्सपीरियंस लेके अगर तुम जर्नी करते हो ना, तो उसका मजा अलग है। चलो लेट्स गो थ्रू आगे। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है, देखो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, पहले तो जैसा आपको डिमांड फोरकास्टिंग वाला पार्ट मैंने बताया था, आपको याद है क्या, कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, देख रहे थे तुम लोग। सेम क्वेश्चन इज हियर ऑन मैक्रो लेवल, वो वाला माइक्रो लेवल था। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसका वड़ा पाव का शौक चालू करना है, तो कितना वड़ा पाव बनाना चाहिए ऐसे उसने सोचा, ये माइक्रो लेवल हुआ क्या। इंडिविजुअल लेवल, अब पूरे भारत में जितने कितने रिसोर्सेस है वो किस चीज के लिए यूज होने चाहिए, ये जब बात होगा तो ये माइक्रो आएगा या एम ए आएगा। एम ए, एम ए, मैक्रो, मैक्रो। क्लियर है क्या। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो ये चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पढ़ा है क्या घर पे, नहीं पढ़ा है क्या, फटाफट चलो। फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। देखो, जब कोई चॉइस नहीं होती ना, तब कोई चॉइस नहीं होती। और जब ऑप्शन होता है, या तो लैप्स करोगे या तो एक्सरसाइज करोगे, पढ़ा अपन ने। ऑप्शन मतलब क्या, दो अल्टरनेटिव, उसमें पर्याय व्यवस्था है, उसी को ऑप्शन बोलते हैं, बराबर है। तो एग्जाम्पल जो दिया है इलेक्ट्रिसिटी, इसके अल्टरनेटिव यूजेस है। अल्टरनेटिव यूजेस कैसे, सर वी कैन यूज इट फॉर रनिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। फिर अब तो इंडक्शन कुकर भी आ गए हैं, नाउ बैटरी वाली गाड़ी भी आ गई है। तो हैविंग इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन विल बी अप्लाइड एट मल्टीपल प्लेसेस, बराबर है क्या? घर में ये सब चीजों के लिए फिर हीटर है, गीजर है, या फिर इंडक्शन कुकर है, या फिर बैटरी चार्ज करना है गाड़ी का, तो अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब तक सस्ता है तब तक तुम ये सब चीजें करो। थोड़ा सा रेट बढ़ा दो, थोड़ा सा रेट बढ़ा दो, देखो गर्म पानी बंद हो जाएगा ठंडा यूज करने के लिए, समझे ना। तो जो चीजें अवेलेबल है उसको यूज कहाँ करना चाहिए, ये क्वेश्चन तभी आता है जब उसके मल्टीपल यूजर्स हैं। अगर उसका एक स्पेसिफिक यूज हुआ था, अब जैसा ये पेन है, ये पेन कहाँ यूज हो सकता है पता है क्या तुमको? तुम्हारे नोटबुक पे यूज हो सकता है क्या? नहीं, इसका एक ही यूज है, मेरे स्लेट पे ही यूज होता है। इनफैक्ट वो दूसरी वाली स्लेट पे भी यूज नहीं होता। मतलब दिस इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक पेन, जस्ट लाइक आईफोन का वो पेंसिल। क्लियर है क्या। स्पेसिफिक यूज है, लेकिन तुम्हारे पास की जो स्टेशनरी है इट हैज एम्पल ऑफ यूजेस, अलग अलग जगह यूज कर सकते हो पेन को। क्लियर है क्या। तो ये क्वेश्चन तभी अराइज होते हैं जब उसके अल्टरनेटिव यूजेस है और रिसोर्सेस कैसे है, लिमिटेड। तो याद रखना, एक
पोस्टर देखो, मेरा पोस्टर जीमेट वालों दिखाई दे रहा है क्या? ये तो तुमको मालूम होगा, नहीं समझे? तो तुम्हारी जरूरत है कितनी है? इतनी है? कितना? इतना? स्कूल में पीटी करते थे, रिसोर्सेस इतने लिमिटेड, क्लियर है क्या? तो लिमिटेड रिसोर्सेज का एप्लीकेशन करने के लिए तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब आते हैं, ये इंडिविजुअल ऐसा कर रहा है तो इकोनॉमी भी कर रही होगी ऐसा, इकोनॉमी कर रही होगी ऐसा, ठीक है ना? तो तीन टाइप की इकोनॉमीज है, पहला है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट, और इन दोनों की अच्छी अच्छी चीजें लेके बना है मिक्स्ड इकोनॉमी, अच्छी अच्छी प्रो प्रो, ठीक है? नींद आ रही क्या करना? नहीं ना? आगे, अब देखो चार चीजें, क्या क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है, या फिर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उससे हम क्या बनाए? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, बनाना किसी, मतलब ठीक है, हमारे पास क्या बनाना है ये क्वेश्चन है, कैसे बनाना है ये भी पता है, किसके लिए बनाना है, हु इज द कस्टमर, ठीक है? एंड ये सब करते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? देखो मतलब एक बार लॉजिक लगता है कि कुछ पढ़ा है क्या अपन ने ऐसा पहले, इसके जैसे कुछ पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा? कौन बोला? हाथ ऊपर करके बोलो, जिसका आवाज था। हाँ बोल, खड़ा रहे। अब ये खड़ा रहने को भी बोलने को नहीं होना, खड़ा रहने का फिर चांसेस देने का, अनलेस एंड अनटिल यू आर सिटिंग इन अ चेयर, क्योंकि तुम चेयर पर्सन। हमने एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ा था मार्केटिंग में कि जो कस्टमर को जो चाहिए हम वही प्रोडक्ट बेचेंगे उसको। वो तो इसलिए देखा कि भाई हमारा सेल्स होगा तभी प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, जितना प्रॉफिट लग रहा है उतना उससे कम लगा। ओके, और वो लास्ट वाला नहीं समझे, देखो कितने कितने क्वेश्चन समझे सब लोग, एक बार देखो जीमेट, एक बार क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन समझेंगे जो स्क्रीन पे है तुम्हारे, वो डायग्राम को देखना, समझाएगा क्वेश्चन, एक बार देखो वाला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन समझो। पहला समझा, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, कस्टमर कौन है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? मतलब कैसे, वो तो लैंग्वेज वहां पे लिखा है, लेकिन उसके पीछे और क्या थॉट दे सकते हैं आप, और क्या एक्स्ट्रा उसको इलाबोरेट कर सकते जो भी प्रोड्यूस करेंगे उससे कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं, ये भी चेक करना हैं? अच्छा बैठ जाओ दोनों लोग, ओके, गुड ट्राई। प्रोविजन वर्ड सुना तुमने? देखो इन्होंने क्या बोला कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना चाहिए, ऐसा बोला ना? प्रोविजन वर्ड सुना तुमने अकाउंट्स में कि नहीं सुना? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्यों करते प्रोविजन, क्या है एग्जैक्टली, फिर बताओ बोलो, हाँ बताओ बताओ। हमें वो डाउट पूछ होता है, मतलब हम हमारे प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल सकते हैं। हमको डाउट होता है कि कोई डेटा हमको चूना लगा देगा, और वो जिस दिन चूना लगेगा तो अपने को तकलीफ नहीं होने को मांगता ना, इसलिए पहले से हम अपने दिल की तैयारी कर लेते कि बेटा तेरे को चूना लगने वाला है, पैसे साइड में रख, उसके पैसे नहीं आने वाले ये समझ के चल, उसका लॉस पहले ही एंटीसिपेट कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, बराबर है ना? इसी को प्रोविजन बोला तुमने अकाउंट्स में, बराबर है क्या? प्रोविजन मतलब क्या, जो फ्यूचर में कुछ इवेंट होने वाला है उसके लिए पहले से तुम कुछ ना कुछ तैयारी करके रख रहे हो, सिंपल मीनिंग प्रोविजन का, फ्यूचर में कुछ इवेंट होने वाला है उसके लिए तैयारी करके रख रहे हो। इनफैक्ट घर में रोज का रोज खाने पीने को तुमको लगता है ना, तो देखो महीने का किराना आता है पहले ही, है ना? कहाँ से लाते? प्रोविजन स्टोर से लाते, उसको प्रोविजन स्टोर्स के बोलते हैं कि घर का प्रोविजन कर रहे हो तुम खाने का, अगले महीने का, समझा? प्रोविजन समझा? अब देखो और एक चीज, मोबाइल की बैटरी को लेके कितने लोग कॉशियस है? हमेशा ऐसा 70% 80% रहना चाहिए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो देखो जैसे बैटरी ड्रेन होती जाती है 20% पे आती है,
रेड दिखने लगती है, तुरंत सारे एप्लीकेशन बंद, बैटरी सेविंग मोड ऑन, जेब में मोबाइल, बराबर। फोन कॉल पे आया तो उठाते नहीं अपन घर पे जाने तक, जब तक उसमें चार्जर लगाना दे। करते हो क्या ऐसा? तो तुमने वो जो किया है ना, मोबाइल जेब में डालना, इसको बोलते हैं प्रोविजन। की अगले 1 घंटे वो बैटरी टिकी रहे। मम्मी पापा का फोन आया तो बोलने को तो भी आता क्लास में, नहीं तो गलत मतलब निकलता ना उसका, है ना, बराबर है। तो तुम लोगों ने वो जो 20% पे आने के बाद जो चीज की है उसको बोलते हैं प्रोविजन। अच्छा मेरे को एक बात बताना, व्हाट कुड यू हैव डू या डन। तुम्हारे पास चार्जर नहीं है, घर से निकले हो सुबह 7 बजे, बैटरी 100% है, फिर भी 20% पे आ गई, फिर भी 20% पे आ गई, क्या चेंज किया होता तुमने? बैटरी सेवर ऑन किया होता, सो दैट दैट बैटरी कुड रन टिल द होल डे, ऐसा कुछ, और बार बार चार्जिंग का जरूरत ना गिरे। अब ठीक है चार्जर है तुम्हारे पास, प्लग्स है, लगा देते हो यहाँ पे, बट अगर वो प्लग हमने बंद कर दिया, उसका बंद कर दिया, तो फिर कुछ ना कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भाई मोबाइल कम यूज करो, सिंपल। पावर बैंक लाया करो, अच्छी, ठीक है। पावर बैंक मतलब यू हैव सम अल्टरनेटिव सोर्सेस। थीम समझना, प्रोविजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद आ रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद आ रहा? उसमें का एनवायरनमेंट के लिए जो ध्यान रखने वाली चीजें, सोसाइटी के लिए जो ध्यान रखने वाली चीजें, और खुद के लिए जो ध्यान रखने वाली चीजें, वो सब यहाँ पे है। आप पढ़ो वापस से। क्लियर है क्या थॉट? मतलब आज जब आप प्रोडक्शन करोगे किसी चीज का, तो जितना मिल रहा है उतना पूरा यूज कर लेने का, ऐसा नहीं। भाई तुम्हारी अगली जनरेशन का भी ध्यान रखो ना, समझे? क्लियर है क्या? अगली जनरेशन का भी ध्यान रखो, एनवायरनमेंट को लॉस कम से कम पहुंचाओ, और रिसोर्सेस वेस्ट कम से कम करो, ज्यादा फालतू का रिसोर्सेस वेस्ट मत करो। है बोल के पैसा उड़ाने का क्या, पैसा होता है तो बस चलता है कि सेविंग्स करते ना अपन, ठीक है ना। तो व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जब जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो अगला सोच के करो, विजन रख के करो, सिंपल इज दैट। दूर का सोच के करो, जो भी यूज आज करना है ना, जिस भी चीज का यूज कर रहे हैं आप इकोनॉमिक्स में, नेचुरल रिसोर्सेज का, वो करते समय फ्यूचर का भी ध्यान रखो। क्लियर है? इसीलिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आ गए कि भैया पेट्रोल कभी ना कभी तो ड्रॉट आएगा पेट्रोल का, या पेट्रोल ऐसे रेट पे पहुंच जाएगा कि अपने को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आज 100 रुपया लीटर है, 115 रुपया लीटर है, तो अपन परेशान रहते हैं उसको लेके। सोचो 500 रुपया लीटर में कहाँ की कहाँ चला रहा है, सब गाड़ियां घर पे लग जाएंगी, पैदल, है ना, ये चीज होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है। चलो थीम क्लियर है, चलो फटाफट, व्हाट टू प्रोड्यूस। गुड्स एंड सर्विसेज को ऊपर लिखना प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ कंबाइंड टुगेदर बिकम्स प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट्स बोले तो क्या, गुड्स सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, क्या आंसर है फिर? प्रोडक्ट्स बोले तो क्या, ये क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। गुड्स वो जो तुमको दिखाई देते टेंजिबल, सर्विसेज वो जो इंटेंजिबल चीजें होती है लेकिन जिसका इम्पैक्ट फील किया जा सकता है। Just like if I sell you this mobile phone or notebook, that will be good. And what we are doing right now, and putting up some knowledge into your brains, imparting some knowledge into your brains, can that be seen? No. एक वायर लाइन है क्या तुम्हारे और मेरे ब्रेन के बीच में? नहीं, एक वाईफाई कनेक्शन है,
तुम्हारी कैपेसिटी जितना उतना अच्छा जाएगा उनका। क्या खुशी? खुशी किधर है? अच्छा, कल पूछा तो नाम नहीं बताया तुमने। हाँ तुम इधर बैठी थी ना कल। हाँ फिर तुमको क्या लगा भूल जाता मैं? बैठ जाओ। जितना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिसीविंग कैपेसिटी उतना स्ट्रॉन्ग जाएगा अंदर। तो कहाँ से अपन, हाँ गुड्स एंड सर्विसेज ये इनविजिबल होता है। वाईफाई कनेक्शन इनविजिबल होता है ना, मोबाइल तो फिर भी चलता है ना वाईफाई पे। क्लियर है क्या? इनविजिबल इंटेंजिबल मिस्टर इंडिया। तो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बिकम प्रोडक्ट्स। आगे पहला पॉइंट पढ़ के हो जाए तो बताना। पढ़ लिया? इधर पढ़ा था मेरे को क्या? मेरे को क्यों देखते हो? मेरे को समझना है। तुम गुस्सा पैदा करो। गुस्सा है तो 2 पेज ज्यादा पढ़ लेना आज घर पे जाके। आगे व्हाट टू प्रोड्यूस में देखो, तुम्हारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है, जैसे अभी इन्होंने क्या बोला, एक तो फार्मिंग मतलब व्हीट कितना प्रोड्यूस करने का, फूड ग्रेन्स कितने प्रोड्यूस करने के। बजट जब आता है ना, बजट में पैसा एलोकेट किया जाता है कि आर्मर सेक्टर को इतना, आईटी को इतना, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए इतना पैसा। तो ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीज पे पैसा लगाया जाए, कौन सी चीज ज्यादा बनाई जाए, सो दैट फ्यूचर में और बेनिफिट मिले। दो चीजें यहाँ पे बोली कि किसी कंट्री ने गन्स बनाने चाहिए कि खाने की चीजें बनानी चाहिए। अब इट डिपेंड्स ना वो कंट्री कैसी है। अगर वो पहले से फूड में रिच है तो भैया आर्मी की तरफ ध्यान। तुम अगर आर्मी की तरफ ध्यान दे रहे हो, पहले से आर्मी तुम्हारी स्ट्रांग है, तो अब तुम लोगों के पेट पानी की सोए करो। तो व्हाट यू शुड डू, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन यू आर इनटू। जो सिचुएशन तुम्हारी करंटली है उसको एनालिसिस करो कि भैया तुमको गन्स की जरूरत है कि खाने की जरूरत है, क्या एजुकेशन की जरूरत है या फिर हॉस्पिटल्स की जरूरत है। इन दैट पर्टिकुलर वे यू शुड पुट अप योर रिसोर्सेस। क्लियर क्या? तो यहाँ पे वही बोला, चॉइस विल डिपेंड अपॉन द इकोनॉमी कि आप किस सिचुएशन में फंसे हो। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट डिसीजन लेता है कि अपने को किस चीज को बनाना है, किस चीज को नहीं बनाना। क्लियर? क्लियर है थॉट? सेकंड, हाँ पहले इसमें एक चीज लिखना, व्हाट टू प्रोड्यूस में एक चीज लिख के रखो वहां पे। पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कैपिटल गुड्स को या प्रोड्यूसर गुड्स को। पहला चीज लिख के रखो, प्रेफरेंस शुड बी। प्रेफरेंस शुड बी टू कैपिटल गुड्स। मतलब प्रोडक्शन अगर तुमको चॉइस दिया जाए कि भैया कैपिटल गुड्स बनाने के कंज्यूमर गुड्स बनाने के, तो योर आंसर और योर चॉइस शुड बी कैपिटल गुड्स ओनली। एक एग्जांपल, तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, तुमको एक चॉइस दिया गया, बेटा एफडीआर करना है कि आज पार्टी करनी है। वाई एफडीआर? सर देखो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा उसमें पार्टी करेंगे। 10,000 वैसे को वैसे रहेंगे। समझे? तो पहले कैपिटल गुड्स बनाने का फायदा क्या है कि तुम्हारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छा होना चालू होगा बाद में। समझे? तो फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू मेकिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरीज, जिस पे अब तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करना सीख गए। ठीक है ना? आगे तो पहले कैपिटल गुड्स, फिर कंज्यूमर गुड्स। पैसा पहले लगाओ तो कैपिटल गुड्स पे लगाओ, कंज्यूमर गुड्स पे नहीं। और देखो 10,000 की आज पार्टी करते हो तो पार्टी का मजा सिर्फ आज के दिन है, 10,000 गायब। बाद में कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। ऑन द अदर हैंड पहले वाली सिचुएशन में जहाँ पे 10,000 एफडीआर में है, पार्टी भले छोटी सी करेंगे अपन, लेकिन भैया 10,000 कभी भी काम में आएंगे, कभी भी रहेंगे वहां के वहां। क्लियर है क्या? चलो आगे।
हाउ टू प्रोड्यूस? डन। अब देखो, जो चीज बनाने की है उसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो तुम लेबर लोग लगाओ या तो प्लांट एंड मशीनरी लगाओ। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, लेबर है या नहीं है। इन चीजों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है वेदर यू विल गो विथ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल अगर देना है तो अपने क्लास का ले लो। क्लास में ये व्हाइट बोर्ड अगर हटा दिया जाए, ये जो स्क्रीन है ये हटा दिया जाए तो व्हाइट बोर्ड सामने आ जाएगा। एंड जीमेट वालों को अपन दिख सकेंगे क्या ये जो स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है? इट विल नॉट बी हैपनिंग। सो आई हैव टू राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, मेरे को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, कल जो लिखा था वो आज दिखा पाऊंगा क्या फिर से? नो। लेकिन अभी जैसे मैंने नोटबुक में लिख के रखा है तो मैं 4 दिन 5 दिन पहले का भी आपको दिखा सकता हूँ स्क्रॉल करके। इसके लिए मैंने इक्विपमेंट्स पुटअप किए यहाँ पे, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, फिर जीमेट एक अलग से चल रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स आर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। पैसा लगाया, कैपिटल असेट्स लाए और अपना काम चल रहा है। क्लियर है क्या? समझा एग्जांपल? ऑटोमेशन है इसमें। जीमेट वालों को अगर देखो, ऑन द अदर हैंड अगर ये सब नहीं हुआ होता तो सोचो कितनी फजीती हो गई होती उनकी और मेरी। क्लियर है क्या? तो ये सब चीजें जो दिख रही है ये कैपिटल इंटेंसिव है। इन सबको अगर पिक्चर से बाहर कर देते हैं, प्रोजेक्टर हट गया, लैपटॉप हट गया, मोबाइल हट गया, ये स्लेट हट गई, ये स्क्रीन हट गई और सिर्फ बचा व्हाइट बोर्ड और टीचर, ये हो गया लेबर इंटेंसिव। मतलब उसको हर बार एफर्ट्स पुटअप करना, रिपीटेशन है उसमें। क्लियर है क्या? लेबर इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव में सिर्फ लेबर को पेमेंट करना है। अभी साइलेंट कर दो उसको, कट करके उसको साइलेंट कर दो। डब्बा आया शायद, 10 बज गए, डब्बा आया क्या? हाँ, कहाँ कर रहे हैं? हाँ, लेबर इंटेंसिव में सिर्फ लेबर को पेमेंट करना है। कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल असेट्स भी लाने का और लेबर को भी पेमेंट करना है। दोनों चीज होने वाली। क्लियर है क्या? कैपिटल असेट ला लिया, देखो ऐसा होने वाला है कि प्रोजेक्टर लगाया, लैपटॉप लगाया, आप सर की जरूरत नहीं। ऐसा होने वाला है कोई भी चीज 100% ऑटोमेशन में नहीं आ सकती। कोई भी चीज 100% ऑटोमेशन में नहीं आ सकती। इनफैक्ट टेस्ला क्या कौन है ना वो गाड़ी जो ऑटो पायलट मोड वाली है, उसमें भी 100% ऑटोमेशन की गाड़ी चालू तो करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट उतना तो एफर्ट लेना पड़ेगा ना। समझेगा? मतलब लेबर इंटरवेंस इंटरफेरेंस आया ना उसमें, एटलीस्ट स्टार्ट स्टॉप, दो काम करने के लिए तो भी तुमको रिमोट हाथ में लेना पड़ेगा। तो देर इज नथिंग विच इज 100% ऑटोमेटेड। 99.99% तक का ऑटोमेशन पॉसिबल है, बट इट इज नेवर गोइंग टू हैपन कि 100% ऑटोमेशन। नहीं तो वो डिक्की वाला भी आया है, डिक्की के नीचे से सब पैर घुमाते तो डिक्की ऑटोमेटिक खुल जाती। वैसे तो कोई भी आएगा पैर घुमाएगा तुम्हारी गाड़ी लेके जाएगा। क्लियर है क्या? इसलिए वो 0.01% का जो मैनुअल इंटरवेंशन है कि रिमोट तुम चलाओ फिर गाड़ी चालू होगा, इट इज केप्ट देयर। तो हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीजें हैं, या तो तुम लेबर लोग लगाओ या तो कैपिटल असेट्स खरीदो, कैपिटल असेट्स लगाओ। कैपिटल असेट्स लगाने के अपने फायदे हैं, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे।
ये सब चीजें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, वहां पे दिया है देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डन। एंड आई होप जो आज हुआ है, या तुमने जो प्रॉमिस दिया है और मैंने जितना बोला है वो तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में डाल के रखना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं। गजनी जैसा मत करना, फिर बजाएंगे आप। आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना उस चीज को, कि रखने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, यू आर रनिंग फॉर योर टारगेट्स। तुम्हारा टारगेट तुमको क्लियर होना चाहिए क्या करना है, तो तब हमको बोलने की जरूरत ही नहीं क्या करना है। धुंधला जाए जब मंजिलें, तब ये बातें होती है। लेकिन जब तुम्हारा टारगेट क्लियर है तुम्हारे सामने, तो ये बोलने की गरज ही नहीं गिरती किसी। ये चीज याद रखो। ऑलराइट, आई होप इस तरीके का बात मेरे को बाद में करने का चांस नहीं मिले। बातचीत होता रहेगा, समझाने की बातें होती रहेंगी, लेकिन इस चीज के लिए कि पढ़ाई नहीं कर, पॉइंट नहीं समझा है, क्वेरीज है, वो सॉल्व करने के लिए आना। क्लियर है क्या कृष्णा? यू आर द वन हु कॉल्ड मी ऑन फोन। सो इफ उतना तुम्हारे में वो है ना, जज्बा है ना पढ़ने के लिए, तो दिखाओ, करो। ठीक है, एवरीबडी, एवरीबडी। ऑलराइट, take a break. We'll meet up in the next session 12:30.